प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं और 12वीं की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें 12वीं कक्षा के लिए जो दूसरा लेसन है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इस लेसन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। हम इसमें इस पूरे चैप्टर में समझेंगे कि एक पत्रकार को किस प्रकार से काम करना पड़ता है, क्या होती है पत्रकारिता लेखन, और उसको किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, उसके काम क्या होते हैं लिखने के, और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। पूरी प्रक्रिया के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो पत्रकारिता लेखन को जानने से पहले हम सबसे पहले यही जान लें कि पत्रकार होते क्या हैं। ठीक है, पत्रकारिता लेखन तो तभी जानेंगे। पत्रकारिता लेखन क्या है? वो तो एक व्यवसाय है, एक काम है, लेकिन उस व्यवसाय को करता कौन है, उस काम को करता कौन है, उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि पत्रकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो समाचार पत्र वगैरह होते हैं, तो इनमें कुछ व्यक्ति घटनास्थल पर जाकर वहाँ से सूचना इकट्ठा करते हैं, उसी को पत्रकार कहते हैं। ठीक है, और पत्रकार अगर नहीं होंगे तो हमें समाचार पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सूचना नहीं भेजेंगे तो समाचार में छपेगा क्या। तो क्या है कि वह व्यक्ति जो घटना स्थल पर जाकर वहां से उस घटना के बारे में जानकारी ग्रहण करता है और उसे संबंधित समाचार पत्र में छपवाने का काम करता है। भाई, जिससे वो संबंधित है या किसी भी समाचार पत्र में उसको छपवाता है, जिससे कि उस घटना के बारे में लोगों को पता चल सके, उसको हम पत्रकार कहते हैं। ठीक है, कि उसको पत्रकार कहते हैं। पत्रकार का काम होता ही है कि वो घटना स्थल पर जाकर घटना के बारे में जानकारी लेता है। अब पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये छोटे क्वेश्चनों के लिए भी हो सकता है और बड़े के लिए भी हो सकता है। ये आपको इसको समझना है कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, और उसी के आधार पर फिर पत्रकारिता लेखन बनेगा। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर। ठीक है, तो पूर्णकालिक, पूर्णकालिक का मतलब क्या था? पूर्ण रूप से, पूर्ण समय के लिए, पूरे समय के लिए। ऐसा पत्रकार जो पूर्ण समय अर्थात अपने पूरे पत्रकार जीवन में एक समाचार पत्र से जुड़ा रहे और उससे अपना वेतन प्राप्त करे, और उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। मतलब क्या है कि एक ऐसा समाचार पत्रकार जो किसी समाचार एजेंसी में या समाचार पत्र में के ऑफिस में या उससे जुड़ा रहे और उसी के लिए समाचार लिखे पूरा जीवन, और उससे फिर वो तनख्वाह पाए और वहाँ से फिर अपना वो रिटायर हो जाए, उसको हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो उसका एक नियमित कर्मचारी हो जाता है। वह पत्रकार उस समाचार पत्र का एक नियमित कर्मचारी हो जाता है। जैसे कोई भी टीचर हैं या कोई भी जो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो सारे क्या हैं? वो एक तरीके से पूर्णकालिक जो सर्विस मैन है या पूर्णकालिक गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। तो उसी प्रकार से, क्योंकि वो सरकार के लिए काम करते हैं, अपने ज्वाइन करते हैं सर्विस को और उसके बाद उसके लिए काम करते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो पूर्णकालिक पत्रकार है, किसी भी समाचार पत्र से वो अपने पूरी लाइफ के लिए जुड़ा रहता है। ठीक है, एक होता है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्र क्या होता है? देखो, समय इसे पता चल रहा है नाम से ही। अंश माने क्या होता है? थोड़े समय के लिए। कालिक का मतलब है समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो किसी समाचार पत्र से जुड़ता है। जो पत्रकार कुछ थोड़े समय के लिए किसी समाचार पत्र से अनुबंध, अनुबंध का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्ट लेता है। भाई, मैं 1 साल के लिए आपके लिए समाचार लिखूंगा, मैं 2 साल के लिए लिखूंगा, या 1.5 साल के लिए लिखूंगा, या 6 महीने के लिए लिखूंगा। उनका अपना एक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पत्रकार का और किसी भी समाचार पत्र का। और मैं इतना वेतन प्राप्त करूंगा आपसे, आपसे इतना लूंगा, और आपको ये इतने दिन के लिए समाचार लिख के दूंगा या समाचार लिखूंगा। तो उसको अनुबंध बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अनुबंध स्थापित करता है और समय पूरा होने पर किसी अन्य या फिर उसी समाचार पत्र से नया अनुबंध स्थापित कर लेता है। मान लीजिए किसी ने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया, 1 साल पूरा होगा तो फिर क्या होगा? या तो वो किसी दूसरे समाचार पत्र के से
कॉन्ट्रैक्ट स्थापित कर लेगा। नहीं तो अगर वहीं पे काम अच्छा लगा या वहीं पे तनख्वाह वगैरह उसको ठीक ठाक मिली, उनको भी उनका काम अच्छा लगा, तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट फिर हो जाएगा। ठीक है, ठेका मतलब एक तरीके से उन दोनों का ठेका होता है कि भाई इतने दिन के लिए मैं समाचार लिखूंगा, तो उसके लिए फिर वो समाचार लिखता है और निश्चित वेतन प्राप्त करता है। अंशकालिक पत्रकार किसी भी समाचार पत्र का नियमित कर्मचारी नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी सरकारी नौकरी है तो वो एक रेगुलर होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी होते हैं। मान लिया टीचर के संदर्भ में ले इस बात को समझे तो एक तो रेगुलर होते हैं, कुछ टीचर आपके विद्यालय में रेगुलर हैं जो सरकारी परमानेंट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो उनका पूरा 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, सरकार फिर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देती है, फिर हो जाएगा, चाहे वो लगे रहे 20 साल तक, लेकिन रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट पे, नियमित कर्मचारी वो नहीं होते। ठीक है, एक होता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है, वो फ्री ही होता है, वो बिल्कुल किसी भी समाचार एजेंसी से या समाचार पत्र से जुड़ा हुआ नहीं होता, ना तो वो नियमित कर्मचारी होता है और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करता है, वो बिल्कुल फ्री न्यूज लिखता है, उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। क्या है कि ऐसे पत्रकार जो किसी भी समाचार पत्र से किसी भी रूप में नहीं जुड़े होते, वो समाचार पत्र से जुड़े ही हुए नहीं होते, वे स्वतंत्र रूप से समाचार लिखते हैं, सूचना इकट्ठी करते हैं, फिर अपनी निश्चित कीमत पर उस समाचार को किसी समाचार पत्र या किसी समाचार एजेंसी को बेच देते हैं। फिर क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने समाचार घटनास्थल पर वे भी पहुंच गए तो वो भी समाचार लिखेगा, लेकिन वो किसके लिए लिखेगा, फिर वो बेचेगा। किसको बेचेगा, वो किसी भी समाचार पत्र को बेच देगा। जिसके पास वो सूचना ना हो तो वो क्या करेगा, उसको कहेगा कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा और ये समाचार मेरे पास है, ये सूचना मेरे पास है, पुख्ता सूचना है और ये मैं आपको दे सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो पत्रकार हैं वो अपनी कीमत लगाते हैं अपने समाचार की और उसको बेच देते हैं, और उससे वो तनख्वाह प्राप्त उससे पैसे प्राप्त करते हैं। तनख्वाह तो होती नहीं उनकी, वो वैसे फ्री काम करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कोई दिहाड़ीदार होता है कि वो एक दिन के लिए दिहाड़ी करता है, तो वो क्या कहेगा, भाई मैं तो 400 रुपये लूँगा या 300 रुपये लूँगा और आज का तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तो ये मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि वो इस तरीके से काम करता है, हालांकि वो उनकी कीमत बड़ी बड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी समाचार एजेंसी को उसको भेज देता है और उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीलांसर कहते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया। भाई पहला ही क्वेश्चन है इसका, इसको अच्छे से समझना। कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।